ये जो कैप मैंने पहनी हुई है ना, ये उस वक्त की जो, ठीक है, किसी ने हेल्प नहीं की रशिया की। सब जानते थे कि भाई ये जिनके ऊपर चढ़ाई कर ली थी जर्मन की आर्मी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन ये 9 मई मेरे भाई रशिया इसलिए मनाता है। बेलारूस पे भी कब्जा कर लिया, रशियन के कई रियासतों पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। सेंट पीटरबर्ग को भी घेरे में ले लिया था, लेकिन मॉस्को तक नहीं आ पाया। दुनिया मानती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर रशियन जीती थी। क्या ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना रशिया का, ठीक है, इसमें इसने कोई कारनामा किया होगा, तो इसलिए इसके साथ फोटो भी ले। अस्सलाम वालेकुम परदेसी और वतन वाले, आपका दोस्त डॉगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, समय ग्रासी वस्ताने में मेरा दुनिया के खूबसूरत मुल्क रशिया के शहर कैपिटल मॉस्को से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आप लोगों का प्यार चाहत, आप लोगों की सपोर्ट डॉक्टर के लिए सब कुछ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी ने वादा किया है कि अगर मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए तो मुझे व्लादिमीर पुतिन से मिलने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों यकीन करें, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। पैसा वूसा डॉगर को कोई नहीं मिलता मेरे भाई, आप किसी से पूछ लें या गूगल पे सर्च कर ले। रशिया में यूट्यूब बैन है, बंद है, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद है, टिकटॉक हर चीज़, कोई पैसा पूसा मिलता है, बस मिलता है तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मिलती है, ठीक है, जो आप अच्छे से कमेंट करते हो और बस मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। कोई 1-2 बंदा भी मेरी वीडियो देख के समझ गया, लाइफ में हिम्मत कर ली, आगे बढ़ने की कोशिश कर ली, तो मेरे भाई मेरी जो अपना ये सारी मेहनत है ना रंग ले आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। आज मैं आपको बताऊँगा कि रशिया जो 9 मई है, 9 मई क्यों मनाता है। जो पाकिस्तान में 9 मई हुआ है वो नहीं, रशिया में जो 9 मई है वो क्यों मनाई जाती है, ठीक है। आपको सारी डिटेल बताऊंगा और रशिया बताऊंगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है और कितने यहाँ के लोग हिम्मत वाले हैं, इनके अंदर कितना जज्बा, कितना हिम्मत है, ठीक है। तो वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 1 घंटा पहले मेरे भाई यहाँ व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, और चाइना का सदर और कई कंट्रियों के सदर जो है ना, ब्राज़ील के, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ठीक है, और कई कंट्री के सदर यहाँ मौजूद थे और यहाँ फूल चढ़ाए गए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें ज़रा, ये जो बाबा जी ने ये मैडल मुड़े पहने, ये भी जंग जीती थी उन्होंने कोई, ठीक है, कोई क्या, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना रशिया का, ठीक है, इसमें इसने कोई कारनामा किया होगा, तो इसलिए इसके साथ फोटो भी ले रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ ये देखें जी, ये जिनके यहाँ फैमिली के मेंबर कोई उस वक्त जंग में शामिल थे तो वो यहाँ आके फूल चढ़ाते हैं। ये वो जगह है जहाँ रशिया सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या नाम है जीत उन्होंने यहाँ आग जलाई थी और ये 24 घंटे जलती रहती है, कभी आग नहीं बुझती। और ये जो 2 खड़े हैं ना, ये पहरेदार, ये हर 1 घंटे बाद चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं जी रशिया अकेला हो गया। आज आपको पता है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये जो झंडे नज़र आ रहे हैं ना, ये जब यहाँ व्लादिमीर पुतिन और सारी कंट्री को प्रेसिडेंट आ रहे थे फूल चढ़ाने, ठीक है, चाइना, ये देखें, सर्बिया का प्रेसिडेंट भी आया था, यहाँ व्लादिमीर पुतिन खड़ा था, यहाँ चाइना का सदर खड़ा था, ये सारे आसपास खड़े थे लाइन में, पता चले कि कौन इस प्रेसिडेंट को कहाँ खड़ना है, वो अपने अपने झंडे के आसपास खड़े थे, ठीक है। तो रशिया को अकेला कोई नहीं कर सकता, ठीक है। रशिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये 9 मई मेरे भाई रशिया इसलिए मनाता है, ये समझें कि न्यू ईयर से भी ज़्यादा खुशी है इस दिन की, और जो रशियन डे है उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो बड़ी खुशी जो है ना रशिया मनाता है 9 मई की, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर मेरे भाई रशिया ने जीती है। समझे कि पूरी दुनिया की तरफ से जो जर्मन की हेल्प कर रही थी, जापान और इटली मेन थे जो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले थे, ठीक है। और आपको बता दूँ सेंट पीटरबर्ग जो है ना, जिसको मेरे भैया अभी नाम सेंट पीटरबर्ग है, इससे पहले जो है ना लेनिनग्राद था, रशियन में उसका नाम लेनिनग्राद, ठीक है। 1 साल तक साल से भी ज़्यादा उसको घेरा डाल दिया था, ठीक है, जर्मन की और सारी आर्मी ने जो इकट्ठी थी, ठीक है ना, जैसे उस टाइम की नेटो बोल रहे हैं, ठीक है, इकट्ठी थी।
घेरा डाल दिया था, ना खाना आना जाना, ना कोई हथियार, कुछ भी नहीं, 1 साल से ऊपर भी, ठीक है। लेकिन जो अंदर लोग थे, रशियन लोगों में हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। और देखें आज दुनिया मानती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर रशियन जीती थी, इसलिए रशिया मेरे भाई द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये लोग नहीं हिम्मत हारते, जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ मत्था लगा लिया था, ठीक है ना। हिटलर ने आस्ता आस्ता समझे कि सब पे कब्जा कर लिया था, बेलारूस पे भी कब्जा कर लिया, रशियन के कई रियासतों पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। सेंट पीटरबर्ग को भी घेरे में ले लिया था, लेकिन मॉस्को तक नहीं आ पाया, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई 9 मई ये लोग मनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं यहाँ आके, ठीक है। अभी आस्ता आस्ता देखें, अभी इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, अभी अंदर नहीं जा सकते, उस तरफ नहीं जा सकते, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले मैं टीवी पे देख रहा था, पुतिन यहाँ आके सारे प्रेसिडेंटों के साथ जो क्या नाम है आज यहाँ अनवाइड थे इस विक्ट्री डे के ऊपर, उनके साथ यहाँ खड़ा होकर उन्होंने फूल डाले इस जगह पे, ठीक है। ये लोग आस्ता आस्ता, अच्छा मोस्टली ये लोग मेरे भाई मॉस्को से बाहर निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं डाचू में जाके, जो जाके इन्होंने गांव में अपने घर बनाए हुए हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, ठीक है। 9 मई की सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं रशिया में, हर चीज़ बंद होती है, मोस्टली 1 मई से स्टार्ट हो जाती है छुट्टियाँ, ठीक है। बूढ़े बच्चे औरतें, अच्छा औरतों का भी इस जंग में बहुत हाथ है, क्या नाम है, जितवाने में अपनी आर्मी को। औरतों ने भी बड़ी सपोर्ट की, जंग लड़ी और जाके लोगों की जो जख्मी थे सपोर्ट की है, खाना पहुँचाया, ठीक है। सलाम है इनकी औरतों को भी। ये जो कैप मैंने पहनी हुई है ना, ये उस वक्त की जो आर्मी थे ना, इनकी जो SSR की आर्मी थी, ठीक है, ये उनकी कैप थी, जंगी कैप, ठीक है। ये आज अक्सर लोगों ने यहाँ पहनी हुई है, ठीक है, उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। ये देखें मैंने अकेले नहीं भी पहनी हुई, इसने भी पहनी हुई है, औरतों ने भी पहनी हुई है, ठीक है। असल में यार देखो, जंगों में कुछ रखा नहीं है, जंगें होनी नहीं चाहिए दुनिया में, लेकिन अगर कोई जानबूझ के आपकी कंट्री पे हमला करे और कब्जा करना चाहे तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, खून के आखिरी कतरे तक मेरे भाई उसके साथ जंग लड़नी चाहिए, जैसा रशिया की आवाम ने, रशिया की आर्मी ने और रशिया ने मेरे भैया किया। आखिरी कतरे तक, आखिरी फर्द तक इन्होंने सोचा था हमने जंग लड़नी है, ठीक है। किसी ने सपोर्ट नहीं की, किसी ने हेल्प नहीं की, अमेरिका ने, ठीक है, किसी ने हेल्प नहीं की रशिया की। सब जानते थे कि भाई ये जो हिटलर है ना, जर्मन है, रशिया पे कब्जा करने की चढ़ गया, इसने ये सारा जो SSR इस पे कब्जा कर लेना है, ठीक है। लेकिन रशिया की आवाम ने, रशिया ने हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। ये देखें, ये पीछे नाम लिखे हैं, ये सारी सिटियों के, ठीक है, जिनके ऊपर चढ़ाई कर ली थी जर्मन की आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन भाई बाद में हिम्मत करके रशियन की आवाम ने, रशिया की आर्मी ने चढ़ा लिया। ये देखें, जिन शहरों पे उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, जर्मन क्या पूरी दुनिया एक तरफ थी, कब्जा कर लिया था, ये वो शहरों का नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। लेनिनग्राद पहले सेंट पीटरबर्ग का नाम था, वहाँ भी कब्जा कर लिया था। कीव पहले रशिया का हिस्सा था ना, SSR का, ये यूक्रेन का कैपिटल है, यहाँ भी कब्जा कर लिया था। मिन्स्क, ये जो कैपिटल है उसका, बेलारूस का, इस पे भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। सतलनगार्ड, ये भी रशिया का हिस्सा था, ठीक है, इस पे भी कब्जा कर लिया था। सेवास्तोप, ये भी रशिया का, भी जो क्या नाम है, यूक्रेन से जंग हुई और रशिया ने छीन लिया, ये भी यहाँ भी हिटलर ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अत्सा, ये भी क्या नाम है, ये सारे जो शहर हैं, क्रेच, नेवेरोसिस्की, ये भी सारे जो है शहर है ना, ये सारे जो इलाके हैं, सारी रियासतें हैं, ये सब पे जो ना कब्जा कर लिया था हिटलर ने। तुला, ये पास, ये मॉस्को के पास ही है, इस पे भी कब्जा कर लिया था। मोरमस्क, ये जो नॉर्वे के पास है, नॉर्वे के बॉर्डर पे है, इस पे भी। ये सारे शहर हैं, ठीक है, सब पे जो ना हिटलर ने कब्जा कर लिया था। ये जिनकी फैमिली मेम्बर उस टाइम जंग में हिस्सा लिया था, शहीद हुए थे, ठीक है, मारे गए थे, वो अपनी पिक्चरें लेके इस दिन बाहर निकलते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई हम उस क्या नाम है, बहादुर फर्द के फैमिली में से हैं जिसने रशिया का क्या नाम है, तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़ा छुड़ाने में मदद की और शहीद हो गए।
ये सारे शहर हैं, ठीक है। अवाम 9 मई में बाहर निकलती है, ठीक है, और अपने प्यारों को जो इस जंग में चले गए उनको याद करती है। ये देखें रेड स्क्वायर पे अभी आस्ते आस्ते खोलना शुरू कर दिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं यकजहती और मेरे भाई जो इत्तेहाद है ना वो कौम को आगे ले जाता है। इस कौम ने इत्तेहाद करके देखो वर्ल्ड वार जीत ली। एक दुनिया, पूरी दुनिया की तरफ थी, ठीक है ना। ये खाली खूबसूरत नहीं है मेरे भाई, ये जो ना पावरफुल भी हैं ये पावरफुल भी हैं। हुस्न तो है इस कंट्री में, इन लोगों में, लेकिन जिगरे भी हैं, पावरफुल हैं ये लोग। अच्छा मेरे भाई, एडमिशन जो है ना इस माह में खुलने वाले हैं स्टूडेंट के, लेकिन मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई वो बंदा रशिया आने की कोशिश करे जिसके घर के थोड़े से हालात ठीक हैं, क्योंकि मेरे भाई यूनिवर्सिटी ने बड़ी सख्ती कर दी है। आप लोगों को काम करने की इजाज़त ही होगी ना, नहीं दे रहे, क्योंकि क्लासें डेली इन्होंने कर दी हैं। पहले ये था कि हफ्ते में 1-2 बार, अभी डेली क्लासें ले रहे हैं, और पासपोर्ट भी कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना छीन रही है। ये देखें जी, अभी ये चेंज हो रहा है दस्ता, ठीक है। ये देखें हर 1 घंटे बाद चेंज होता है, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि ये ना सोच के हैं कि आप आते ही मेरे भाई काम लग जाएंगे, क्योंकि आपने लैंग्वेज कोर्स पे आना है, और लैंग्वेज कोर्स पे काम की इजाज़त नहीं है। चोरी छुपे आप काम करते हैं, चोरी छुपे आपका वो काम तब मिलेगा जब आपको क्लासों से फिर मिलेगी। अगर जो बंदा क्लासें मिस कर रहा है उसका यूनिवर्सिटी मेरे भाई नाम काट रही है, ठीक है। तो सोच समझ के आना है। आते ही आपको यहाँ ना तो क्या नाम है काम मिलना है, क्योंकि ज़ुबान नहीं आती आपको, कुछ रास्ते कुछ समझ नहीं आपको आती, तो आते ही आपको कुछ नहीं होना। अगर आप जनरल बिजनेसमैन हैं, अगर आपका हालात ठीक है, आप बिज़नेस का इसलिए आना चाहते हैं, या फिर बिज़नेस वीज़ा लेके आगे थोड़ी सी ज़ुबान रास्ते सीख के आगे फ्यूचर में कोई काम, हाँ चोरी छुपे बिज़नेस वीज़े पे काम मिल जाता है, स्टडी वीज़े भी चोरी छुपे काम करते हैं सब लोग। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको सांस लेने दे फिर ना क्लासों से, क्लासें बड़ी ले रही है, तो ये सोच समझ के मेरे भाई आएँ, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जो वर्क वीज़े के लिए आ रहे हैं वो भी सोच के अपने एजेंट से बात कर लें भाई कि जो आप 3 माह के बाद हमने लैंग्वेज कोर्स का टेस्ट देना, अगर ना पास हुआ तो उसका कौन जिम्मेदार है, ये आपने बात प्लीज़ कर लेनी, क्योंकि 3 माह बाद लाजमी आपने लैंग्वेज टेस्ट देना है। ये आप सोच के आप आए मेरे भाई, ये हकीकत है। एजेंट से आप पूछ ले अगर वो नहीं बता रहा कि भाई 3 माह में जो क्लास अपने एग्ज़ाम देना है, साथ में बंदा बैठा होगा मेरे भाई उसका पुलिस वाला जो आपसे इम्तिहान लेगा, तो 3 माह में कहाँ मेरे भैया लोगों को 3-3 साल में ज़ुबान नहीं आती, ठीक है। तो ये सोच के आप उससे बात कर लें कि भाई इसका क्या हाल है, ठीक है। ये देखें ये दस्ता चेंज हो गया, ठीक है। वो 2 को खड़े करके और ये 2 चले गए हैं। अभी ऐसे ही 1 घंटे बाद 2 नए आ जाएंगे, ठीक है। वो जो 2 खड़े हैं उनको सांस मिल जाएगा, ठीक है। ये है बस ये है कि कोशिश करें, अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा से हिम्मत करें। आते ही आप लोगों को मेरे भाई पैसे नहीं आप कमा सकते, ये सोच के हैं, ठीक है। तो बाद में ये ना हो कि आप बोलो भाई हम सऊदीया छोड़ के आ गए हैं, हम फलां कंट्री छोड़ के आ गए हैं, हमने सोचा था यहाँ आते ही दरख्तों पे डॉलर लगे हैं वो उतार लेंगे, ठीक है। या मेरे भाई ऐसे रोड पे लड़की घूम रही हैं आके ऐसे ही पटा के तो उनके साथ दोस्ती कर लेंगे, नहीं। आप अपना माइंड में ये रखो, अपनी मेहनत करनी है मेरे भाई, काम करना है, यहाँ अपना फ्यूचर बनाना है। अगर लैंग्वेज कोर्स पे आते हो पहले आप लैंग्वेज सीखो, अगर लैंग्वेज कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आप क्या नाम है आगे कोई कोर्स शुरू कर लो, कोई डिग्री कोई भी डिप्लोमा हासिल करने की कोशिश करो, उस पर एडमिशन ले लो। जब आप उस पर एडमिशन ले लोगे फिर आपको काम करने की इजाज़त भी ऑफिशियल मिल जाएगी और आपको TRC भी यहाँ की मिल जाएगी, ठीक है। ये तरीका है। यहाँ फिर ये कि जब आपका लैंग्वेज कोर्स का ख़त्म हो जाए टाइम, फिर आप वापस जाओ, बिज़नेस वीज़ा लेके आओ दोबारा, उस पर आके आप आराम से काम करो। लेकिन बिज़नेस वीज़े भी 3 माह बाद आपने आउट होना होता है। वो लोग यहाँ बाकू जाके आउट होते हैं यार, ठीक है। बाकू चले जाते हैं, यहाँ बाकू की सस्ती टिकट मिल जाती है, वीज़ा भी ईजी मिल जाता है पाकिस्तान को, वहाँ 1 रात रह के वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जाते नहीं हैं, यहीं रह के मेरे भाई यहीं रह के जो ना अपना
आगे रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर लेते हैं। 3 माह की रजिस्ट्रेशन होती है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए नहीं तो फिर जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जाएँ तो अच्छी बात है, ठीक है। बस आपने आपको लीगल रखें मेरे भाई, लीगल रखें, लीगल रहें, क्योंकि दुनिया में किसी कंट्री में आप रहते हो अगर लीगल रहते हो तो आपकी इज्जत है। अगर आपका वीज़ा खत्म हो जाए और इनलीगल हो जाएंगे तो फिर कोई आपकी औकात नहीं है। आज इन्होंने सारा रेड स्क्वायर बंद किया था। ये होटल है, यहाँ पे जा आके जो रहे हैं, जो भी व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया प्रेसिडेंट को, दूसरी कंट्री को, वज़ीर आज़म को, वो सारे यहाँ भी इमरान खान आपके जब आए थे 2022 में, खान साहब वो भी यहीं रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ वो आज हुई थी परेड, व्लादिमीर पुतिन वहाँ बैठा था। सुबह मैंने टीवी अभी मैंने स्टोरी भी आज लगाई इंस्टाग्राम पे, वहाँ से व्लादिमीर पुतिन चल के यहाँ आके उसने वहाँ फूल चढ़ाए थे। सारे कंट्रियों के प्रेसिडेंट उसके साथ आए थे। कहते हैं कि जी रशिया अकेला हो गया। आज कम से कम तकरीबन जो है ना कोई 20-25 मुल्कों के वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट आए थे कि 9 मई सेलिब्रेट करने, जो व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया था। अच्छा, और जो यूक्रेन का सदर है उसने क्या नाम है ट्वीट किया था कि जो दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं ना, सोच समझ के आए, कुछ भी हो सकता है कि मैं हमला कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ के जो रशिया के जो वज़ीर दफ़ा है ना, उसने भी आके ट्वीट किया। उसने बोला कि अगर कुछ भी होगा 9 मई के ऊपर मॉस्को में, तो नेक्स्ट डे यूक्रेन जो है ना दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। तो ये हकीकत है भाई, उसकी खाली धमकी, उसकी जरूरत ही नहीं है रशिया को कुछ कर सके। मैंने भाई रशिया के पास तो ऐसे ऐसे हथियार है, ऐसे ऐसे एटम है कि एक दिन में यूक्रेन को ख़त्म कर दे। बस वो अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जो रशिया की यूक्रेन की अवाम है ना, एक ही अवाम है ना, इनकी आधी फैमिली उधर है सारी, वो बस यूक्रेन को नुकसान नहीं देना चाहता। इसलिए वो बस रास्ता आस्ता लगा है कि ये जो बंदे का पुत्र बन जाए, समझदार बन जाए, ठीक है। ये जो यूरोप के पीछे लगा हुआ है तो इसकी बात ना माने, तो ये भाई है इसका, रशिया जो यूक्रेन का भाई है, हाथ मिलाए आराम से, इसकी बात माने। लेकिन असल में वो जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है ना, वो तो है क्या ना, आपको पता है असल में पीछे यूक्रेन का है, उसका सॉरी इजराइल का है, ठीक है ना। तो वो सारी बातें उसकी मानता है यूरोप की। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार मेरे भाई कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैंने अपना प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगाया हुआ है ना, प्लीज़ उस पर जाके एक ही मैसेज किया करें, मेरा हाल भी पूछ लिया करें, जो आपने पूछना होता है एक ही मैसेज में अपना सवाल भी कर लिया करें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, फजूल मैसेज ना किया करें। जब आप फजूल मैसेज करते हैं तो फिर मैं दूसरे मैसेज भी नहीं खोल पाता। जो लोग कोई सीरियस हैं, जो कोई सवाल इंडोनेशिया या सर्बिया या रशिया के बारे में पूछना चाहते हैं या अनमेडिकेशन के बारे में पूछना सकते हैं, मैं फिर उनको भी आंसर नहीं कर पाता। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि कोशिश करें, अगर आपको भी कोई आपके समझ में बात है, मैं जब आपको बोलता हूँ कि वर्क वीज़ा कोई नहीं है तीनों कंट्रियों का, ठीक है ना, वर्क वीज़ा नहीं है, बिजनेस वीज़ा या इंडोनेशिया का इन्वेस्टर वीज़ा या कंपनी बनानी, ऐसा कोई सीन है। या रशिया में जो बंदा जनरल बिजनेस करना चाहता है, बिजनेसमैन है, वो आए। पढ़ाई स्टूडेंट के वीज़े भी जाना चाहता है, जिससे हालात ठीक हैं, जो बाकी आके यहाँ पढ़ाई करना चाहता है, तो वो रब्ता करे, ठीक है। वर्क वीज़ा कोई भी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक ही मैसेज में सारा सवाल कर लिया करें, जो आपने बात करनी है, हाल चाल पूछना है एक ही मैसेज में। और दूसरा क्या नाम है, आप बार बार मैसेज किया, जो बंदा सीरियस वो बार बार मैसेज करता है, फिर उसका मैसेज ऊपर आता है। फिर मैं जब व्हाट्सअप खोलता हूँ तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर वाले मैसेज खोलता हूँ। तो प्लीज़ माइंड किया करे, गुस्सा ना किया करे। बहुत जो दोस्त है वो बुरा भला बोल के ब्लॉग मार देते हैं। यार देखो, मेरी भी पर्सनल लाइफ और इतने लोग मैसेज करते हैं, आपको अकेला बंदा तो मैसेज नहीं करने वाले हो, कितने लोग मैसेज करते हैं, जल्दी का 400-500 मैसेज आता है। तो जो बंदा बार बार मैसेज करता है उसका मैसेज ऊपर आता है। तो इसलिए भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें, ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट डोगर के लिए सब कुछ है। तो बस आज मैं आपको बस ये दिखाना था कि रशिया 9 मई क्यों मनाता है, ठीक है, किस लिए मनाता है, और अपनी रशिया में जो है ना सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ 9 मई में क्यों मनाई जाती हैं, किस वजह से। तो इसलिए प्लीज़ यार, वीडियो जब आप देखते हो तो अच्छे कमेंट करने की कोशिश क्या करो। हाँ, और एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात मैं मेरे भाई ये शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि क्या नाम है, जो बंदे बैड कमेंट करते हैं ना, अच्छा जो बैड कमेंट करते हैं, अक्सर आप कभी वीडियो में पढ़े होंगे कि ये झूठ बोलता है, फ्रॉडिया है, इस पे बात नहीं करना। मुझे एक बात, खुद आप समझदार हो, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको पता है अगर मैं फ्रॉडिया हूँ मेरे भाई, तो तू मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपने अभी तेरी माँ बहन भी मेरी माँ बहन जैसी है, मैं तुझे क्या बोलूँ, अगर वाकई हलाल का है तो मुझे मुझे व्हाट्सएप पे बात कर, बता, सबूत कर, मैं तुझसे क्या फ्रॉड किया है। आप खुद समझदार हो ना, ऐसे ही है ना। वीडियो पे आके कमेंट करने का उसका मकसद यही है कि लोग इसकी बात ना माने, क्योंकि मैंने इन लोगों की दुकान बंद की हुई है,
जो लोग यहाँ रशिया में लोगों को बुलाते हैं ना डंकी लगाने के लिए, और जो सबज बागे दिखाते हैं कि आ जाओ यहाँ आते ही आप डालडा दख्तों से उतार दोगे, काम पे लग जाओगे, ये और वो है, और मैं एयरपोर्ट से निकाल दूंगा, और एयरपोर्ट की गारंटी है, इसकी गारंटी है, आते ही मैं आपको पासपोर्ट दिला दूंगा, TRC दिला दूंगा। मैंने उनकी दुकानें बंद की हैं, क्योंकि मैं हकीकत बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। और जो आप लोगों को लेके आते हैं मेरे भाई उसके लिए डंकी लगाने के लिए, ठीक है, तो उससे मैं उससे भी आपको दूर करता हूँ कि बच करें, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, इनके पीछे मत लगे। इसलिए मेरे भाई ऐसे लोग वीडियो पे आके बस कमेंट करते हैं कि लोग मेरी बात ने ना माने। अगर फ्रॉड की बात है तो भाई कमेंट क्यों कर रहा है, सामने आ ना, डोगर के छुपा हुआ है, और डोगर की छुपा हुआ है, आज सामने आ, तेरी इतनी जरूरत है तो बात कर, व्हाट्सएप पे रब्ता करके कॉल करके आप मिल, बता मास्को में किस जगह मिलना है तूने, या किसी और जगह कहाँ मिलना है तूने, बता क्या फ्रॉड किया है। उसकी इतनी औकात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मेरी वीडियो को मेरे भाई क्या नाम है, आप लोगों को बस ये ज़ाहिर करना कि आप मेरी बातों पे यकीन ना करो, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए मेरे भाई डोगर को भी दो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखना ख्याल, लव यू आर, अल्लाह हाफिज़।